वर्ल्ड वॉर टू सिर्फ मुल्कों के दरमियान एक जंग नहीं थी, ये इंसानी तारीख के सबसे बड़े मोड़ों में से एक थी। इसने सरहदें बदल दें, सल्तनतें ख़त्म कर दें और नई सुपर पावर्स को जन्म दिया, और दुनिया को दिखाया कि नफ़रत, आमरियत और इंतहापसंदी कितनी ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन ये जंग शुरू क्यों हुई, इसको समझने के लिए हमें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जाना होगा। 1918 में जर्मनी हार गया और इसे ट्रीटी ऑफ वर्साई पर दस्तखत करने पर मजबूर किया गया। इस मुआहदे ने जर्मनी को जंग का जिम्मेदार ठहराया, इस पर भारी जुर्माना लगाया, इसकी फौज कम की और उससे ज़मीन छीन ली। जर्मन अवाम के लिए ये एक बड़ी तौहीन थी। फिर आया ग्रेट डिप्रेशन, लाखों लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गईं, घराने मुश्किलात में आ गए, मईशत टूट गई। इसी गुस्से और खौफ के माहौल में एडोल्फ हिटलर इक़्तिदार में आया। इसने वादा किया कि वो जर्मनी को दोबारा ताकतवर बनाएगा। इसने यहूदियों और दूसरे ग्रोहों को मसाइल का जिम्मेदार ठहराया और प्रोपेगेंडा, खौफ और तशद्दुद के ज़रिए मुल्क पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इसी दौरान दूसरे ममालिक भी ताकत हासिल कर रहे थे। इटली में बेनिटो मुसोलिनी एक नई सल्तनत बनाना चाहता था। जापान एशिया में मज़ीद ज़मीन और वसाइल हासिल करना चाहता था। इन ममालिक का मानना था कि फ़ौजी ताकत ही अज़मत का रास्ता है। जर्मनी, इटली और जापान मिलकर एक्सिस पावर्स बन गए। उनके मुकाबले में एलाइड पावर्स थे, जिनमें बरतानिया, फ्रांस, सोवियत यूनियन, चीन और अमेरिका शामिल थे। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। 2 दिन बाद बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जर्मनी ने तेजी से यूरोप के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। पोलैंड गिर गया, फ्रांस गिर गया, कई ममालिक पर कब्जा हो गया। कुछ अरसे तक बरतानिया अकेला खड़ा रहा और बैटल ऑफ ब्रिटेन में मुकाबला करता रहा। फिर 1941 में हिटलर ने एक बड़ी गलती की। इसने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। इससे एक बहुत बड़ा महाज खिल गया। लाखों लोग मारे गए, मगर सोवियत यूनियन नहीं टूटा। इसी साल 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। इसके बाद अमेरिका भी जंग में शामिल हो गया। अब ये जंग पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में लड़ाइयाँ हो रही थीं। ये जंग सिर्फ फौजों की नहीं बल्कि पूरी कौमों की बका की जंग बन चुकी थी। आखिर में जीत किसकी हुई? एलाइड पावर्स जीत गए। अमेरिका, सोवियत यूनियन, बरतानिया, फ्रांस और चीन अहम फाते बनकर सामने आए। मई 1945 में जर्मनी ने हथियार डाल दिए जब सोवियत फौजें बर्लिन पहुंच गईं और हिटलर मर गया। जापान ने कुछ महीने मजीद जंग जारी रखी। फिर अमेरिका ने अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। जापान ने जल्द ही हथियार डाल दिए। जंग 1945 में ख़त्म हो गई। हार किसकी हुई? एक्सिस पावर्स हार गए। जर्मनी, जापान और इटली शिकस्त खा गए। उनकी हुकूमतें ख़त्म हो गईं। उनके शहर तबाह हो गए। उनके लीडर मारे गए, हटा दिए गए। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को हुआ। इस जंग में तकरीबन 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए। फौजी मैदान जंग में मरे, शहरी बमबारी में मारे गए। लाखों लोग भूख, बीमारी और जबरी मशक्क़त की वजह से मर गए। हॉलोकॉस्ट तारीख़ के सियातरीन जराइम में से एक था। नाज़ी जर्मनी ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों और लाखों दूसरे लोगों को कत्ल किया। इस जंग ने दुनिया को बदल कर रख दिया। जर्मनी तकसीम हो गया, जापान को दोबारा तामीर किया गया, यूरोप तबाह हो गया, बरतानिया और फ्रांस की सल्तनतें कमज़ोर हो गईं। एशिया और अफ्रीका के कई ममालिक ने बाद में आज़ादी हासिल की। अमेरिका और सोवियत यूनियन 2 बड़ी सुपर पावर्स बनकर सामने आए, लेकिन उनके दरमियान एतमाद नहीं था। यही से कोल्ड वॉर शुरू हुई। दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एटमी हथियारों ने एक नया खौफ पैदा कर दिया। जंग के बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया ताकि आइंदा ऐसी जंग रोकी जा सके। इंसानी हुकूक को ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी। जंगी जराइम के मुकदमात चले और ये साबित हुआ कि लीडर्स को भी सज़ा दी जा सकती है। टेक्नोलॉजी भी तेज़ी से आगे बढ़ी, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। आखिर में वर्ल्ड वॉर 2 इसलिए हुई क्योंकि इंतकाम, माशी तबाही, आमरियत और गलत फैसलों ने हालात को बिगाड़ दिया। एलाइड पावर्स जीत गए, एक्सिस पावर्स हार गए, लेकिन पूरी दुनिया ने इसकी कीमत चुकाई। और सबसे बड़ा सबक ये है, जब नफ़रत सियासत बन जाए और झूठ सच बन जाए तो तबाही यकीनी हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ तारीख़ नहीं, ये एक वार्निंग है।